एक होते हैं रिएक्टिव, परिस्थितियां जैसी आएंगी मैं वैसा करूंगा और केवल परिस्थितियों पर, हालात पर ही वह डिपेंड रहते हैं और उसको ही मान्यता देते हैं कि सब अनुकूल हुआ, सब अच्छा हुआ तो मैं ये करूंगा, तो मैं वो करूंगा, या ये छोड़ूंगा, वो छोड़ूंगा, वहाँ जाऊंगा या यहाँ जाऊंगा, या उनसे बात करूंगा या उनसे बात नहीं करूंगा आदि। सदैव संसार में भी ऐसा करते हैं, आध्यात्मिकता में भी ऐसा करते हैं। पहले सामने वाला बात करेगा तो मैं बात करूंगा, पहले सामने वाला अच्छा व्यवहार करेगा तो मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, सामने वाला सत्य कहेगा तो मैं उनके साथ सत्य कहूंगा, उसने मेरे साथ निभाया तो मैं निभाऊंगा। ये मेरा काम हो गया तो मैं खुश रहूंगा। आध्यात्मिकता में मेरे सब काम हो जाएंगे तो मैं भजन करूंगा, यह वाला टेंशन मेरा कम हो जाएगा तो मैं सेवा करूंगा, गुरु ने मेरा ये काम किया तभी मैं गुरु को मानूंगा, भगवान मेरी सुनेगा तो भगवत शरण में जाऊंगा। तो बहुत लोग रिएक्टिव स्वभाव के रहते हैं, परिस्थितियों पर आधारित रहते हैं। इसका परिणाम ये होगा कि वह जिंदगी में विशेष कुछ कर नहीं पाएंगे, रह जाएंगे, जाते जाते संसार से रोते रोते जाएंगे, शिकायत करते हुए जाएंगे, अलग दृष्टि से कहें कुछ करके नहीं जाएंगे। उसके विपरीत कुछ होते हैं प्रोएक्टिव नेचर के, कोई कैसा भी चलेगा लेकिन मैं उनके साथ अच्छा ही चलूंगा, परिस्थितियां कैसी भी आईं, हालात कैसे भी रहे, मैं तो अच्छा ही सबके साथ करूंगा, कोई निभाए न निभाए मैं उनके साथ निभाऊंगा। मैं संसार में खुद कितना भी बढ़ पाया लेकिन कईयों को अपने पैरों पर खड़ा करके जाऊंगा, मैं अपने धर्म के लिए कुछ करके जाऊंगा, मैं समाज को कुछ दे के जाऊंगा, राष्ट्र का नाम ऊंचा करके जाऊंगा, मैं अपने गुरुदेव का नाम ऊंचा करके जाऊंगा, उनके कई नए नए कार्य प्रारंभ करके जाऊंगा, निर्माण करके जाऊंगा। मेरे गुरुदेव का नाम अजर अमर रहे, मेरे गुरुदेव का नाम जब तक सूरज चांद रहे तब तक मेरे गुरुदेव का नाम रहे, यह सोच वाले रहते हैं। मेरे माँ बाप को मैं अजर अमर बना के जाऊंगा। तो कुछ लोग होते हैं प्रोएक्टिव स्वभाव के। अभी यह तो हर कोई खुद सोचे कि मुझे कैसा बनना है, मैं खूब भजन करूंगा, मैं मोक्ष पाके ही संसार से विदाई लूंगा, मैं तो अपने गुरुदेव की आशीर्वाद पाके ही संसार से जाऊंगा। जैसे जब मैं उनके धाम में पहुंचूं तो सिर उठाने के लायक बन सकूं, कुछ लोग प्रोएक्टिव रहते हैं। तो अभी खुद पर ही हर कोई चिंतन करे, और उदाहरण तो दुनिया में सब प्रकार के मिलेंगे। आज हम लोग सुदामा कथा से बहुत कुछ सीखेंगे। सुदामा के लिए कहते हैं कि सुदामा के पास कुछ नहीं था, ठाकुर जी के पास गए थे, ठाकुर जी ने उनको बहुत कुछ दिया था। ये सामान्य दृष्टि से चर्चाएं चलती हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिनका नाम समाज में एक अलग दृष्टि से लिया जाता है, लेकिन थे उत्तम, जैसे मांग की गई।
दूसरा पक्ष उनका बताया ही नहीं जाता कि उन्होंने खुद पर कलंक क्यों लिया था। ऐसे भी लोग होते हैं। भगवान राम ने राज धर्म के कारण मां सीता का त्याग किया था, लेकिन लोग क्या इसको मानते हैं कि राम जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर भगवान थे तो उनको नहीं पता था कि माता सीता पवित्र थी। तो कभी कभी परिस्थितियों के वश ऐसा करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 जो विवाह किए थे या 8 और पटरानियां थी, उनमें से एक भी अपने मन से नहीं किया था। दूसरों की भावनाओं का, दूसरों के हित का देखते हुए उन्होंने किया था, लेकिन सिर पर लिया है। और भगवान श्री कृष्ण की अगर इस प्रकार की लीलाओं का वर्णन ना हो तो लोग माने ही नहीं उनको कि 7 दिन रात पर अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था, जो पर्वत 84 कोस का है। इस प्रकार की लीलाएं अगर सामने न हो तो लोगों का और संदेह बढ़ जाए समाज में। पता नहीं भगवान श्री कृष्ण के लोग क्या मानसिकता बनाए। ऐसे कई संतों के संदर्भ में भी बातें सुनाई देंगी। तो कुल मिला के दूसरा एक पक्ष रहता है, जो भले मानस हैं, महान हस्तियां हैं, वो बात सामने आने नहीं देते। और ये बात हमारे साथ पे लागू है। जरूरी नहीं है कि हमारे जीवन का सत्य बाहर आए, हमारे जीवन को स्वीकृति मिले। बहुत से स्वतंत्रता संग्रामियों का नाम तक नहीं लिया जाता। कुछ लोगों को बाद में, कुछ लोगों को जल्दी पद्म भूषण पद्म श्री मिला है, भारत रत्न मिला है, कुछ लोगों को अभी तक नहीं मिला या बाद में मिला है। ये सब होता रहेगा। वैसे ही तपस्या के क्षेत्र में कई लोग हिमालय के पर्वतों में, गुफाओं में बैठे रहे और तल्लीन हो गए। आज संसार को पता नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है उनका जीवन व्यर्थ गया। वो महान थे, महान हैं, महान रहेंगे। दूसरा जन्म उनको विशेष मिलेगा, या गृहस्थी है तो आने वाले वंशजों को बहुत लाभ मिलेगा। व्यर्थ नहीं है। हमने कल कुछ भी कमाई करी, हमारे जेब में 1,000 रुपए था, हम सो गए तो सवेरे उठने से वो 1,000 रुपए हमारे जेब में रहेगा। वैसे ही हमने जन्म बदला तो जितना कर्म हमारे साथ था, भजन, धन शक्ति हमारे साथ ही, नाम जप जितना किया था, जितना दान किया था, जितनी आशीर्वादें प्राप्त थी, वो हमारे साथ रहेंगी, खत्म नहीं होंगी। बहुत लोग ये सोच के भी कमजोर हो जाते हैं, हमारा तो फजूल गया। नहीं भैया, वो जमा हो रहा है। वैसे ही बुरा काम जो किया है, जितनी बद्दुआएं सिर पे ली हैं, अहित जितनों का भी किया है, कुल मिला के पाप जितना भी किया है, वो भी रात गुजरने पर, जैसे हमने किसी का कर्जा उठाए, दूसरे दिन वो कर्जा सिर पर चढ़ा हुआ है और उतारना पड़ेगा। इसलिए भले मानस कभी ये सोच के दुखी नहीं होते कि किसी ने मुझे तकलीफ दी, वो सोचते हैं कि ये मेरे ही कर्म का फल था। भले मानस लोगों का यही नियम रहता है, यही सोच रहती है कि मेरे साथ जो हुआ ये मेरे ही कर्म का फल था। ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने तकलीफ दी या मैं उससे बदला लूं, नहीं। ये पिछले जन्मों का कर्मों का हिसाब चुकता करने के लिए संसार में आया था और ये हुआ मेरे साथ। तो सुदामा भगत कहते हैं कि उनका मिलना ठाकुर जी से हुआ था उज्जैन महाकाल की नगरी में, सांदीपनि ऋषि के आश्रम में। मित्रता बनी, बढ़ी। एक दिन गुरु माता ने कहा कि तुम लोग जाओ, लकड़ियां काट के लाओ। गुरु माता ने फिर पोटली में थोड़े चने दिए थे, सुदामा को कहा तुम भी खाना, कृष्ण को भी खिलाना। रात हो गई, अलग अलग वृक्षों पर चढ़ गए, थोड़ी बारिश हुई, बारिश रुकी। आधी रात को ठाकुर जी कहते हैं, सुदामा चने खा रहे हो? उसने मुट्ठी भर के खाए थे। तो सुदामा कहता है नहीं। बोले फिर आवाज क्यों आ रही है? बोले ठंड के कारण दांत बज रहे हैं। फिर ऐसे सुदामा ने दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, मतलब खुद के हिस्से के भी खा गया, ठाकुर जी के हिस्से के भी खा गया।
ये कथा है। तो उस समय गुरुदेव अपनी धर्मपत्नी को कह रहे थे, कुटिया में बैठे त्रिकालदर्शी थे सांदीपनि ऋषि, कि सुदामा ने आज दरिद्रता मोल ली है, खरीद ली है। दरिद्रता मतलब जो दूसरे के हिस्से का खाता है उनको दरिद्रता देखनी पड़ती है, और सुदामा को दरिद्रता मतलब एक एक रोटी के दाने के लिए मोहताज होना पड़ा था, खुद भी और उसकी पत्नी सुशीला देवी और बच्चे भी। ये सामान्य तौर पर समाज में कथा कही जाती है। ऐसा हुआ था। फिर ठाकुर जी के पास गया है। एक दिन धर्मपत्नी रो रही, बच्चे रो रहे थे। धर्मपत्नी ने कहा कि अभी बर्दाश्त नहीं होता, हमारे खाने के लिए घर में वांदा है, कुछ है नहीं। सुना है आपका एक मित्र है कृष्ण, जो अभी द्वारकाधीश बने हैं, जाइए उनसे मांग लाइए। तो सुदामा कहता है कि मित्रता का ये मतलब थोड़ी कि उनसे हम लोग स्वार्थ सिद्ध करें। मित्रता मतलब देना लेना थोड़ी है कि मुझे बस काम निकालना है। आजकल ऐसे ही है, रिलेशन किसी से बनाना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना, मैं इससे काम लो, कोई न कोई काम कराऊं, काम हो गया उसको पहचानूं नहीं। ये आज की इंसान की सोच है, लेकिन ये महान हस्तियों की सोच नहीं रही। वो प्रोएक्टिव, मुझे सबके साथ अच्छा चलना है, मैं मेरा काम है सबका भला करना, मैं संसार को दे के जाऊँ, परिवार के लिए कुछ करके जाऊँ, समाज के लिए विशेष कुछ करूँ, राष्ट्र के लिए कुछ अच्छी सोच रखूँ, मानवता के लिए भी कुछ मैं सोच रखूँ। भले मानस प्रोएक्टिव स्वभाव के रहते हैं। तो सुदामा गया है ठोकरें खाते हुए। माँ सुशीला ने मतलब उनकी धर्मपत्नी ने पोटली में 3 मुट्ठी कच्चे चावल दिए हैं, कहीं से उधार लेके पहुंचा है। हम सब कथा को जानते हैं। द्वारपाल खड़े हैं, आने नहीं दे रहे। कहा कि कृष्ण को जाके कहो तेरे बाल्यकाल का सखा सुदामा अभागा आया है। ठाकुर जी ने सुना तो अचानक ही अपने आसन से उठे हैं, आके गले लगाया था। द्वारपालों को, माँ रुक्मणी को अचंभा आश्चर्य लगा था। अपने आसन पर बिठाया। ठाकुर जी ने अपने आंखों के जल से उनके चरण धुलाए थे, खूब सेवा करी। सभी पटरानियों को कहा प्रणाम करो, सबने प्रणाम किया। ठाकुर जी ने कहा भाभी जी ने मेरे लिए क्या दिया? बोले कुछ नहीं, क्योंकि सोने की तो द्वारका पूरी थी और ठाकुर जी शरीर पर भी सोना खूब पहनते थे। चकित हो गया, मैं गरीब 3 पोटली चावल लाया हूँ, ये कैसे ठाकुर जी को कच्चे चावल 3 मुट्ठी दूं? ठाकुर जी ने पीठ से पकड़ के वो छीना है, पोटली खोली, कच्चे चावल के 1 मुट्ठी भरे, 2 मुट्ठी, तीसरी मुट्ठी, और कहते हैं आज भी जो बेट द्वारका में जाके 3 मुट्ठी चावल दान करता है, ठाकुर जी उनके भंडार भर देते हैं। सुदामा के जैसे भंडार भरे थे। सुदामा ने यहाँ मांगे नहीं, कुछ भी मांगा नहीं, ठाकुर जी ने कुछ दिया नहीं। एक रात गुजरने पर सुदामा ने कहा मैं चलूं, तो ठाकुर जी ने भी यह सोचा था कि सुदामा के स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। ठाकुर जी ने कहा भले तुम जाओ। तो सुदामा वहां चल दिया। ठाकुर जी ने दिया नहीं, सुदामा ने मांगा नहीं, लेकिन लौट के आया। घर के बाहर पहुंचता है, झोपड़ी के बाहर। एक ही रात में भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा के माध्यम से बड़ी बिल्डिंग बना ली है। उस घर में से एक सजी धजी सोना को पहना हुआ सोने की आरती थाली लेके कोई स्त्री निकली है, घूंघट पहना हुआ है, पहचान नहीं रहा। सुदामा ने पूछा कौन हो? बोले मैं आपकी पटरानी सुशीला। बोले ये कैसे? बोले जिसके पास गए थे उन्होंने रातों रात हम झोपड़े में सोए थे, उठे हैं बड़े महल में, और इतना सोना आभूषण हीरा जवाहर सब संपन्न भरा पड़ा है हमारा घर। तो सुदामा घर गया नहीं, शुक्राना किया मेरा द्वारकाधीश, मुझे तो मांगने तक की तकलीफ नहीं दिया और आपने भर भी दिया। तो घर नहीं गया है सुदामा, परिवार को कहा तुम लोग सुखी रहो, मेरा शेष जीवन जितना बचा है मैं जाके बाकी के जीवन को जंगल में वनवास में साधना करके सफल करूंगा। यह कथा है। अभी हमें ये सीखना है, समझना है कि एक तो सुदामा गए तकलीफ के समय में, हम सबको भी भगवान के शरण जाना चाहिए, लेकिन मांगना नहीं चाहिए।
वो बिन मांगे दे देता है। ये पहली सीख है। हमारा काम है केवल जाना। दूसरी बात, सुदामा संतोषी है। दुख में भी संतोष को जीवन से जाने न दे। शिकायत नहीं आनी चाहिए। तीसरा, सुख आने पर केवल भजन, केवल शुक्राना, केवल प्रभु का हो जाना, गुरुदेव का हो जाना, गुरु आश्रम में जाके मौन रह के कम से कम बोलना, साधना ज्यादा, सेवा ज्यादा, समर्पण को बढ़ा के अपना जीवन का अंतिम चरण, अंतिम साल सार्थक सफल करनी चाहिए। गुरु आश्रम में ये सीख रहे हैं हम लोग। लेकिन अभी मुख्य बात है कि सुदामा ने दूसरे के हिस्से के खाए, इसलिए दरिद्रता देखनी पड़ी थी। हमारे लिए भी ये चौथी सीख है। आप दूसरे के हिस्से का, अधिकार का खाओगे, एक दिन आपको भी इतनी गरीबी जीवन में देखनी पड़ सकती है, दुख इतने आ सकते हैं कि खाने का वांदा हो जाए। ये भी सीख मिल रही है। लेकिन सबसे ऊंची जो सीख है वो सीखना है कि सुदामा को जब गुरु मान दे रही है कि चने जाके तुम भी जंगल में खाना और ठाकुर जी को भी खिलाना, उन्होंने यह देखा था कि एक गरीब माता है जो खाने को मोहताज है। उनके पास चने आके कुछ कहीं से मिले थे। एक चोर ने वो चोरी किए और आया था, फिर सांदीपनि आश्रम में वहीं कहीं तो भी वो छोड़ के गया था। तो जिनके चने थे उन्होंने शराब दिया था, जो ये खाएगा उसको दरिद्रता देखनी पड़ेगी, अति गरीबी देखनी पड़ेगी। सुदामा ने ये देखा था। तो मन में भाव जगा कि अगर गुरु माता ने कहा है आधे आधे दोनों खाएं, मैं आगे चल के, क्योंकि गुरु माता ने दिए हैं हमें प्रसाद रूप में, खाना तो है ही है, मैं खा के गरीब दरिद्र बनूं यहां तक तो ठीक है, लेकिन मेरे कृष्ण दरिद्र बने ये मुझे नहीं चलता। तो कृष्ण के हिस्से का खुद खा गया, मतलब वो गरीबी, वो दरिद्रता, वो दुख खुद ले लिए थे। यह है सुदामा। और यही गुण आज के हम इस कथा से सीख रहे हैं। प्रोएक्टिव, मुझे सबके साथ अच्छा चलना है, उसके बदले में मुझे तकलीफ आए चलेगा, लेकिन दूसरों को तकलीफ न पहुंचे। बहुत लोगों को, धंधे वालों को देखा जाता है, खुद के थोड़े नफे के लिए दूसरों को कितना नुकसान हो रहा है ये नहीं सोचते। दूध में पानी मिलाना, घी में चीजें मिलाना, मतलब किराने की चीजों में, खाने की चीजों में, आजकल जो नाश्ते चल रहे हैं, या जो भी चाइनीज फूड में सॉस डाली जा रही, पता नहीं सुन रहे हैं क्या क्या उसमें मिक्स किया जा रहा है, या जितने भी आइसक्रीम आदि बन रही है, मतलब हर क्षेत्र में मिलावट, धोखाई धोखा। मतलब मैं और मेरा परिवार सुखी रहे, मैं बच्चों को बड़ा आदमी बनाऊं, धन दे के जाऊं। अरे पाप पर नींव बना रहे हो अपने बच्चों के भविष्य की, तो कैसे अच्छा होगा। इसलिए आजकल सब कुछ होने के बाद हर कोई सुखी क्यों नहीं है, शांत क्यों नहीं है, आनंद में क्यों नहीं है, स्वस्थ क्यों नहीं है। सब कुछ होते हुए भी आज के इंसान को लगता है मेरे पास कुछ नहीं है। ये बड़ा कारण है कि दूसरों के सिर पर पैर रख के बढ़ना चाहता है, दूसरों को दुख देख के सुखी होना चाहता है, हो ही नहीं सकता। तो हमें बनना है प्रोएक्टिव, मुझे सुख पहुंचाना है, मुझे किसी को दुख नहीं देना, मेरे माध्यम से कोई तकलीफ में ना आए, मुझे दे के जाना है। मैं लेने के लिए संसार में आया ही नहीं हूँ। इसलिए अपना जीवन शैली, दिनचर्या, रूटीन वैसे बनाओ कि कम से कम किसी से कुछ मांगना पड़े। मैं दूं, प्यार दूं, सुख दूं, ज्ञान दूं, मार्ग दूं, दूसरों को उठाऊं, परिवार के लिए करके जाऊं, पड़ोस के लिए करके जाऊं, समाज के लिए कुछ करके जाऊं, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, अपने गुरु दरबार के लिए। यह भाव हो तो सदगुरु स्वामी शिव भजन जी कृपा करें, हम प्रोएक्टिव बने, ना कि रिएक्टिव बने। सुदामा सदा के लिए अजर अमर हो गया है। सुदामा जैसा कौन होगा। प्रभु कृपा करे हम सबकी सोच ऐसी बने
कि हम संसार को देके जाएं, लेना नहीं है, प्रोएक्टिव। और अपने माँ बाप को, खुद को, अपने गुरुदेव को, धर्म को, समाज को